नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त परवीन राणा और आज के वीडियो में मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर आपके पास MT5 के मल्टीपल अकाउंट्स हैं, एक ही ब्रोकर के मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो आप उनको एक ही साथ कैसे सारे अकाउंट्स को अपने एक ही डेस्कटॉप पर देख सकते हो। ये काम आपको तब करना होता है जब आप कॉपी ट्रेडिंग करते हैं या फिर जब आप मल्टीपल अकाउंट्स को एक साथ मॉनिटरिंग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है, क्योंकि अगर आप एक ही ब्रोकर यूज़ करते हैं, जनरली आपको क्या करना होगा कि बार बार अकाउंट्स को बदलना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली आप 3, 4 या 5 अकाउंट्स को एक साथ चेक नहीं कर सकते। तो अगर आप ये स्टेप करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको आज ईजी इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा। यूँ तो इसको हमको करने के 3-4 अलग अलग तरीके हैं, बट मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा जो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कुछ भी टेक्निकलिटी नहीं आती है तो भी आप बहुत आराम से ये वाला काम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल पाएँ। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू आप मल्टीपल इंस्टेंसेस चला सकते हो। अगर आपके पास एक ही ब्रोकर के 2 अलग अलग अकाउंट हैं तो आप क्या करेंगे। सबसे पहला तरीका तो आप ये यूज़ कर सकते हैं कि जिस ब्रोकर पे आपका अकाउंट है, एक तो उसी का MT5 इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें लॉगिन कर लीजिए। दूसरा, किसी और ब्रोकर का MT5 का जो सेटअप फाइल है उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसको इंस्टॉल करके जब आप उसमें जाएंगे तो वहाँ पर एक ओपन एन अकाउंट का ऑप्शन आता है फाइल में। वहाँ जाने के बाद आप अपना ब्रोकर जो है उसका सर्वर वहाँ स्कैन कर सकते हैं, और वो सर्वर स्कैन होने के बाद वहाँ आपको वो आपका ब्रोकर का सर्वर आ जाएगा, उस पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। तो ऐसे भी आपका लॉगिन हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। अब लेकिन 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, अगर 5 हैं या 10 हैं तो फिर क्या होगा। फिर आपको अलग अलग MT5 ढूंढने पड़ेंगे, कौन से का ढूंढूं, कौन से का इंस्टॉल करूं। कुछ लोग आपको ये फीचर देंगे, कुछ लोग नहीं देंगे। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, आप क्या कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने एक ब्रोकर का जिसका आपके पास अकाउंट है उसका आपने MT5 इंस्टॉल कर लिया। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है अपनी C ड्राइव में। वहाँ जाना है आपको प्रोग्राम फाइल्स में, और वहाँ आपको फोल्डर चेक करना है जो फोल्डर इंस्टॉल हुआ है अभी अभी। ठीक है, एक चीज़ को इम्पोर्टेंटली याद रखना कि जो आपका मेन फोल्डर जो अभी इंस्टॉल हुआ है आपको उसको ही यूज़ करना है हर बार इंस्टेंस बनाने के लिए। अगर आपने नए इंस्टेंस जो आपने बनाया है, कैसे बनेगा इंस्टेंस, बहुत आसान है। जो फोल्डर मैंने आपको बताया उसको कॉपी करो, उसको वहीं पर पेस्ट कर दो। तो वो ऐसे जैसे XM MT4 एक फोल्डर होगा और दूसरा फोल्डर बन जाएगा XM MT4-कॉपी। तो उस कॉपी को आप कोई भी नाम दे दो, एडिट करके 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, जो भी आपको देना है वो आप नाम दे दिया। उसके बाद उस फोल्डर को ओपन करो। जब उस फोल्डर को आप ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको एक फाइल दिखाएगी। उस फाइल पे लिखा होता है terminal.exe। ठीक है, उस फाइल को आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और सेंड टू करके क्रिएट एज डेस्कटॉप कर देना है। जब आप उसको इस तरीके से कर दोगे तो आपके डेस्कटॉप पर आपको एक और आइकन दिखाई देने लगेगा। वो MT5 का जो डिफ़ॉल्ट लोगो है उस तरीके से का वो आइकन दिखता है। तो उसको आपको क्या करना है, उसको आप लिख दो, या तो उस पर अपना अकाउंट नंबर जो भी आपका अकाउंट है नया उसका नंबर डाल दो, या MT5-2 डाल दो, MT5-3 जो भी आपको डालना है वो डाल दो। अब ऐसा करने से आपका एक इंस्टेंस बन गया। अब आपको दूसरा इंस्टेंस बनाना है तो आपको फिर वहीं जाना है प्रोग्राम फाइल्स में, और जो पहला वाला फोल्डर था उसको फिर से कॉपी करके पेस्ट करना है। यहाँ पर आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक बात ध्यान रखनी है कि जो दूसरा फोल्डर आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट नहीं करना, उससे आपको इंस्टेंस प्रॉपरली नहीं बनेगा। जो मेन फोल्डर है आपका, जो पहला सबसे पहला इंस्टॉल होने के बाद आया था, उसको ही आपको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपको एक चीज़ की सहूलियत मिल जाएगी कि बहुत आसानी से बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के आप आराम से 2, 3, 4, 5, 6, 7 अलग अलग बना सकते हो इंस्टेंस। अब इंस्टेंस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया, कि आप मल्टीपल एक साथ अकाउंट्स को मॉनिटर कर सकते हो, या फिर आप एक अकाउंट की ट्रेड दूसरे अकाउंट में कॉपी करना चाहते हो तो वो चालू होने चाहिए। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि हम लोग जो कॉपियर प्रोवाइड करते हैं, कॉपी ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसमें क्या होता है कि वो एक लोकल ट्रेड कॉपियर है, यानी कि मशीन टू मशीन काम करता है, लोकल मशीन पे काम करता है, और या फिर VPS पे आप उसको चला सकते हो। लेकिन उसमें क्या होता है, क्योंकि MT4 या MT5 की तरफ से ना API नहीं मिलती, तो जब API नहीं मिलती तो हम वेब बेस्ड सॉल्यूशन नहीं बना सकते। ऐसा नहीं बना सकते कि आपने वेब पे गए, आपने अपना अकाउंट लॉगिन किया और बस
फिर उसके बाद कॉपी ट्रेडिंग शुरू होगी। तो वो फैसिलिटी कुछ ब्रोकर्स देते हैं, लेकिन उसके बाद वो कमीशन वगैरह, शेयरिंग वगैरह क्या क्या पता नहीं चार्ज करते हैं, तो कई बार लोग उससे लेते नहीं हैं, तो वो हमारे कॉपियर्स को यूज़ करते हैं। तो उसमें कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि वो पूछते हैं कि मल्टीपल इंस्टेंस कैसे बनाऊँ मैं, अगर मेरे पास 5-10 अकाउंट है तो उनको मैं कैसे यूज़ करूँ। तो ये जो प्रक्रिया मैंने अभी बताई आपको, ये बहुत सरल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके आप जितने मर्जी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरा, एक और क्वेश्चन कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कितने करना सही रहेगा, कितने एक काम कर जाते हैं एक नॉर्मल मशीन में या एक नॉर्मल VPS में। तो मैं कहूँगा 5 से 10 मैक्सिमम। आपकी कितनी भी अच्छी मशीन है, 10 या 10 से ज़्यादा, कम से कम 5। उससे ज़्यादा आप करने जाओगे कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। VPS पे लगाने जाओगे, VPS अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। आपकी कोई ट्रेड लग रही है, वो चलती रहेगी, कटेगी नहीं, आपका नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसमें वीकली आप मेंटेनेंस भी कर सकते हो, अपना जो भी डेटा आपने उसमें डाला है वीकली उसको क्लियर वगैरह कर सकते हो, ताकि आपका VPS या आपका मशीन लाइट वेट बना रहे। MT4 MT5 में क्या होता है, जब आप उसको चला देते हो, इंस्टॉल करके लॉगिन कर देते हो, तो क्या होता है कि जो डेटा आगे का जितना भी डेटा उसमें बनता है हिस्टोरिकल, वो सारा का सारा डेटा ना आपके मशीन में सेव होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि MT5 जो होता है सॉफ्टवेयर, वो थोड़ा हैवी हो जाता है। उसकी आप हिस्ट्री जो है वो क्लीन बीच बीच में हफ्ते में 1 आध बार कर सकते हो। उससे क्या होगा, वो लाइट वेट रहेगा और हैंगिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो दोस्तों, ये था तरीका जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से मल्टीपल MT5 इंस्टेंस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप कोई भी MT4 का या MT5 का EA यानी एक्सपर्ट एडवाइज़र बनाना चाहते हो, यानी कि ऑटोमेटिक स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। अगर आप कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हो, यानी कि एक ट्रेड दूसरे अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना चाहते हो, तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हो। हमारे पास ट्रेड कॉपियर है MT4 के लिए भी, 5 के लिए भी। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे हम देते हैं। 3 महीने का रेंट होता है मिनिमम, या फिर लाइफ टाइम की सब्सक्रिप्शन के साथ देते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट से हमें अलग अलग वीडियो और अलग अलग मुद्दों पर वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।